आखिरी मुकाबला मुन्नास खरपाबाद और सक्यारी के बीच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला मुन्नास खरपाबाद टीम का और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया है सक्यारी टीम के लिए। सक्यारी टीम की अगर बात की जाए, ये टीम लड़ना जानती है मैदान के अंदर। पहला मुकाबला हारते हारते जीती थी, किसी ने सोचा नहीं था कि आखिरी और आदर्श इस तरह से डालेंगे और जिस तरह से उस मुकाबले को हाथ से छूटे हुए मुकाबले को वापस खींच कर लेकर आए और यहाँ पर और एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जा चुके परेश और नौ स्ट्राइक इनके ऊपर रहेंगे कृपेश पालकर। कृपेश पालकर की हमने तारीफ बहुत कर दी है। गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी वो अब तक उनकी देखी नहीं है। आशा करते हैं इस मुकाबले में उनका बल्ला चले और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज जो कि नीलेश जो कि पहला ओवर लेकर ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामना करेंगे परेश। देखना है ये सक्यारी की टीम इसका महत्वपूर्ण मुकाबले में क्या कर पाती है। बहुत चढ़ उतार देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं और अब देखना है ये मुकाबला आज के दिन का अंतिम, आज के इस नाइट का अंतिम मुकाबला इस मैदान के बीच में। वो दूर से खेलना चाहा, कौन बनाया था, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, काफ़ी बाहर थी गेंद। बल्लेबाज ने प्रयास किया पहुंचने का, लेकिन गेंद उनसे काफ़ी दूर थी। रनों की शुरुआत होती हुई इस अतिरिक्त रन के साथ। इस बार घुटना टेक और तमाशा देख वाला स्ट्रोक फिसले जरूर, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। परेश के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। शायद पता था ये कौन बनाएंगे और कौन बनाते बनाते इस गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट लगाया, तगड़ा स्ट्रोक लगाया 6 रन के लिए। परेश के बल्ले से निकला हुआ एक ताबड़तोड़ छक्का और जिसके चलते अब तक जो कि टोटल की बात की जाए तो 7 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी शुरुआत सक्यारी टीम के लिए और ये टीम जानती है कि ऐसी शुरुआत चाहिए, तगड़ी शॉट, तगड़ी और फ्लड लाइट की जब बात आती थी तो खरपाबाद जो गांव है उस गांव का काफ़ी नाम देखने को मिलता है। ये अच्छी गेंद देखिए, टिप्पा कहाँ गिरा था, गेंद कहाँ निकली थी, लेग स्टंप के ऊपर थी, टिप्पा गिरी थी जब गेंद और निकली थी ऑफ स्टंप पर, जिसके चलते थोड़ा सा टाइम मिस कर गए और लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ। अच्छी वापसी रही है नीलेश की छक्का लगने के बाद और उनके सामने कृपेश पालकर और एक धुरंधर टेनिस बॉल क्रिकेट में, चाहे लेदर चाहे हार्ड बॉल टेनिस क्रिकेट हो या फ्लाइट है। ओ यू मिस आई हिट। चलिए पैवेलियन के लिए गेटवे ऑफ इंडिया टाइम नहीं कर पाए, गेंद ऊपर से नीचे आई और गिल्लियां बिखर के चली गई, पहले विकेट का पतन। आज का दिन बल्लेबाजी में कृपेश के लिए काफ़ी खराब है, रन कुछ बने नहीं है। गेंदबाजी में वो कमी उन्होंने भर कर निकाली है जरूर, लेकिन जिसके लिए जाने जाते थे वो तो नहीं बनी। और नाब मात्र नहीं बल्लेबाज मैदान के अंदर अनिकेत मैदान के अंदर वन डाउन के हैसियत से अब कृपेश की जगह लेने की मैदान के अंदर 7 रन हो रहे, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी। और जो कि अगर बात की जाए तो हमारे एक दोस्त खास कश्मीर से यहाँ पर आ चुके हैं इस अपने खरपाबाद टीम के साथ सपोर्टर के रूप में मुकाबला देखने के लिए। नीलेश गेंदबाजी पर
सावधान करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज संकेत। ओ ये शॉर्ट डिलीवरी, ये तो भाई तोहफा है। इनके टांगों के ऊपर आप गेंद डालोगे तो ऐसा ही आपको शासन करेंगे। ये 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, टोटल अब पहुंचा 13 रन। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ये गेंद काफ़ी आसान लगते हैं, क्योंकि राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए काफ़ी दिक्कत वाली गेंद डालते हैं नीलेश। लेकिन टोटल 14 के ऊपर परावर्तित, 14 लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार शुरुआत रही सक्यारी के आक्रामक ढांचे की शुरुआत। एक छक्का लगाया था परेश ने, और उसके नक्शे कदम के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज संकेत के बल्ले से निकला एक शानदार छक्का, जिसके चलते हुए 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। बगैर और फिर एक बार खेलना चाहते थे, इस बार यू मिस आइड। ये देखिए गेंद थोड़ा सा गति परिवर्तन कर दिया था, चेंज ऑफ स्पेस, फिर की गेंदबाजी। और इस बार खेलना चाहते थे मिडान के ऊपर से, गेंद टप्पा गिरने के बाद निकले ऑफ स्टंप को भी करते हुए, और संकेत को भी चलता कर दिया वापस खेमे की ओर। दूसरा विकेट का पतन होता हुआ इस पहले ओवर में। 14 रन जरूर बने हैं, लेकिन 2 विकेट भी वापस ही खेमे की ओर लौटे हैं। तो शानदार वापसी की है नीलेश ने। शायद अब देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज यतीन मैदान के अंदर आते हुए। यतीन जो कि और एक धुरंधर बल्लेबाज आपको नजर आते हुए मैदान के अंदर। और शायद नीलेश की गेंदबाजी की अगर बात की जाए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। फिर एक फिरकी गेंदबाजी किस तरह से होनी चाहिए टेनिस बॉल क्रिकेट में, ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। लाइट बॉल की टूर्नामेंट में फिरकी गेंदबाजी काफ़ी राज आती नहीं है, लेकिन ये फिरकी गेंदबाजी इस तरह से कौन बनाने वाली हो तो काफ़ी दिक्कत में आ जाते, काफ़ी सदमे में आ जाते हैं बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर यतीन सामना करेंगे इस गेंदबाज का। ओ यह अच्छी गेंद, सम्मानजनक ऑनर ऑफ द स्ट्रोक विद अलॉन्ग द कारपेट के सारे शॉर्ट मिड विकेट पर। खुद गेंदबाज जब तक गेंद को फील्ड करते, साथ साथ सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। और समाप्त, एक सफल सम्मिश्र और समाप्त होता हुआ। टोटल जो कि अगर बात की जाए 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत देर हो चुके हैं, और जो दर्शक YouTube के ऊपर हमारे इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट के प्रति आपका प्यार है, और यही प्यार हमें भी उत्साह देता है मैदान पर। जिस तरह से हम कमेंट्री सुनाते हैं, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार इस आखिरी दौर में आज के। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह, अल्टी पल्टी स्ट्रोक। इस बार थर्ड मैन की सीमा क्षेत्र से बाहर गेंद निकली। देखना है अंपायर का इशारा आना बाकी है, लेकिन शायद रन तो जरूर बनेंगे। 4 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ, और देखना पड़ेगा 6 रन का इशारा आता हुआ। जी हाँ, और 6 रन के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 21 रन। अल्टी पल्टी वाला शॉट हमेशा कहा जाता है, इस शॉट के ऊपर लगा तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। कहने वाली बात जरूर है, लेकिन जब जब ऐसे शॉट लगते हैं ना तो काफ़ी रन बनते हैं। ऐसे ही शॉट के कारण ग्राहम गुश ने जो कि वर्ल्ड कप गंवाया था, ढेर सारे रन बनाए थे, लेकिन ऐसे ही शॉट में सेमीफाइनल में वो शॉट खेल बैठे, आउट हो गए, और वहीं से इंग्लैंड वो मुकाबला भी हार चुकी थी, और काफ़ी दिनों के बाद वर्ल्ड कप में वापसी हुई उनकी। इस बार काफ़ी तेज रफ्तार मेरी गेंद टिप्पा गिरने के बाद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी की है अपने टीम के लिए इस गेंदबाज ने। और यही रहता है ये गेंदबाज का हौसला मैदान पर। ओ ये भाई काफ़ी बाहर, ये काफ़ी बाहर, लाइन से भी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, और शायद डबल वाइड भी होती तो शायद 2 रन मिल जाते, लेकिन सिंगल वाइड मिलेगी। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 22 रन स्कोर बोर्ड पर। पता नहीं चला, गेंदबाज भी सदमे में आ चुके हैं। ये गेंद इस तरह से बाहर कैसे निकली, क्या गेंद में जान आ गई है, शायद ये सोचने के लिए मजबूर।
अब थोड़ा सा राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, कौन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज तैयार है यतीन। ओ इस बार खेलना चाहते थे, फिर एक बार लगी गली की दिशा में जाए, जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते उठाते एक सिंगल निकलता हुआ, और सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 23, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट जल्दी गिरे हैं, लेकिन उसके बाद वापस करते हुए सकेहारी की टीम। सकेहारी टीम की अगर बात की जाए, ये टीम जो है ना, ये डार्क हॉर्स के नाम से जाने जाते हैं। बड़े बड़ी टीमों को परास्त करने की क्षमता जरूर रखती है। कभी नीचे से ऊपर उठकर खड़ी हो जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन खिलाड़ियों को हमने बहुत बार नज़दीक से देखा है। इन खिलाड़ियों को हमने नज़दीक से खेलते हुए भी देखा है, इसलिए इनके बारे में हम जानते हैं, पहचानते, तभी इतनी सारी बातें आपको बताते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में। ओ ये देखिए, लेग स्टंप के ऊपर थी गेंद और सीधा भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए, और एक शॉट परेश के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचा अब 29 रन स्कोर बोर्ड पर। दूर निकली है गेंद, हमारे वॉलंटियर्स वहां पर हो तो शायद गेंद को फिर मैदान के अंदर भेजो प्लीज। गेंदबाज फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए, परेश के लिए गेंदबाजी करेंगे, निकल रहे थे, थोड़े से रुके, दबाव, ये दबाव है। 2 बड़े शॉट इस ओवर में निकलने के बाद एक दबाव जो है वो बरकरार रखा है इस गेंदबाज के ऊपर, और ये अच्छी निशानी है बल्लेबाज की। ओहो यू मिस साइड। चलिए पेवेलियन के गले बहुत ढेर सारी बल्लेबाजी आपने की है, अब जाकर खेमे में आराम फरमाइए। शायद यही सोच और खुद के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी थे कि मैंने क्यों गेंद ये घुटने के ऊपर डाली जिसके ऊपर छक्का लगा। शायद ये गेंद ऐसी डालती तो शायद वो छक्का भी बच जाता, विकेट भी लग जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये कहने वाली बात तो जरूर है। लेकिन 29 रन के ऊपर ये तीसरी सफलता अर्जित करते हुए मुन्ना करपा बांध की टीम मैदान पर। आज का दिन बाला का है और देखना पड़ेगा अब बाला 2 मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे हैं बाला। 189 जर्सी नंबर, और सामना करेंगे इस गेंदबाज बबलू की गेंदबाजी का। 2 छक्के इस ओवर में लगे हैं, 1 विकेट उनको प्राप्त हो चुके हैं, और अब बाला है उनके सामने। ये थोड़ा सा कौन बनाने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और 30 अतिरिक्त सिंगल के साथ 30 के ऊपर टोटल पहुंचा। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, दूसरा और प्रगति पर। इस बार खेलना चाहते थे, फिर 1 विकेट, क्या वापसी हुई है इस गेंदबाज की। बाला को भी सस्ते में लौटा दिया, खाता खोलने से पहले वापस भेजा। 2 बार लगातार मैन ऑफ द मैच, लेकिन इस मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए। गेंदबाज की आखिर की जीत होती हुई, साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त। और अब तक की बात की जाए, बल्लेबाजी थोड़ी सी हावी हो चुकी थी, लेकिन ये 2 विकेटों ने फिर एक बार वापसी दिला दी यहाँ मुन्ना सब करपाबान टीम के लिए। और टोटल जो कि अब 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए परेश ने बनाए 12 रन, और संकेत 6 रन बनाकर आउट हो गए। बाला खाता खोलने से पहले वापस, यतीन 1 छक्के के साथ 8 रन बनाकर मैदान के ऊपर अभी भी डटा हुआ। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और नए बल्लेबाज अनिकेत मैदान के अंदर आते हुए। नास्ट्राइक एंड के ऊपर अनिकेत यतीन का साथ देने के लिए, और गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज, एक बदलाव देखने को मिलता हुआ। शेरू ये गेंदबाज 6 नंबर की जर्सी है, ढेर सारा अनुभव है, और गेंदबाजी अब मात्र सामने यतीन, दोनों अनुभव से भरपूर खिलाड़ी आमने सामने। देखना है एक गेंदबाज एक बतौर बल्लेबाज। शॉट डिलीवरी, ये तो तोहफा था, खींच कर के अलावा स्ट्रोक मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए यतीन के बल्ले से निकलता हुआ यकीनन छक्का, और छक्के के साथ
टोटल पहुंचा 36 रन पर 36। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ इस टीम के बारे में, अगर एक बार आप इनको मौका दोगे तो ये छोटी सी दरार को बड़ी दरार में तब्दील करने में जरा भी टाइम नहीं लेंगे। ये अक्सर देखा है। ये ऑफ स्टंप के ऊपर गैप में गेंद, लेकिन खिलाड़ी पहुंचे कवर तक, गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑफ से एक सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ 37 रन। मौका था तगड़ा शॉट खेलने का, छोटी गेंद, ये भी छोटी गेंद थी, लेकिन शायद थोड़ा सा टाइम मिस कर गए। लेकिन शेरू को अब आगे जाकर गेंद के ऊपर अंकुश लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ओवर में एक छक्का लग चुका है, 2 गेंदों में 7 रन उन्होंने खर्च कर दिए हैं। लेकिन अब शायद देखना पड़ेगा उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिकेत। इस बार हट कर खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकले थे, गेंद लगभग लेग स्टंप के ऊपर से निकले विकेट कीपर के हाथ में। और जितने आप सफल हो जाओगे वह अंपायर से आपको आप वाइड से वंचित रहोगे। ऐसी जो कि नियमावली, जो कि क्रिकेट के नए नियम कहते हैं हमेशा। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ एक तगड़ा शॉट, छक्के के साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि 40 थी, 43 रन। अगर आप दिशा से भटके तो मिलेंगे आपको फटके। ये टेनिस बॉल क्रिकेट हो या लेदर बॉल क्रिकेट में हमेशा देखा जाता है। इसलिए गेंदबाज को अनुशासित गेंदबाजी मैदान के बीच में करनी पड़ती है हमेशा। और आप अनुशासित गेंदबाजी करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन अनुशासित नहीं करोगे तो शासन आपको जरूर मिलेगा। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये सही लाइन, सही सटीक लाइन के साथ, जिस तरह से इस बल्लेबाज खड़े हैं ऑफ स्टंप के ऊपर, आपको ऐसी गेंदबाजी करने की आवश्यकता थी। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल जो कि पहुंचा है 43 रन स्कोर बोर्ड पर 43। ये तो फाइटिंग टोटल बन चुका है आने वाले। हो इस बार हवा में आराम के साथ ये चहलकदमी करते हुए, जैसे बाग में टहलते हैं वैसे इस कैच को लपका। लेकिन ये ओवर थोड़ा सा मैं कहूँगा महंगा। अब 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 43 रन और आधी टीम वापस खेमे में लौट चुके हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आदर्श आते हुए, जिन्होंने पहले मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी की थी अपने टीम के लिए। ऐसा लग रहा था शायद ये सक्यारी की टीम उस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन आदर्श की गेंदबाजी की बदौलत अब यहाँ इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में खेलती हुई नजर आ रही है टीम। और इसलिए कहा जाता है हल्के में ना लो किसी को। अगर आप सामने वाली टीम को हल्के में लोगे तो कब आपके ऊपर वो फटके बरसाएंगे और कब आपके हाथ से मुकाबला छीनकर लेकर उड़ जाएंगे, या आपको पता नहीं चलेगा। आप सपने देखते रह जाओगे और दिन में आपको तारे गिनने पड़ेंगे। ये कहने वाली बात जरूर है, लेकिन क्रिकेट के मैदान के ऊपर ये लागू हो जाती है मेरे दोस्तों। आखिरी ओवर और गेंदबाजी के लिए सुदन, ये गेंदबाज आपको नजर आता सामने है, ये 3 और नो बॉल का इशारा। शायद नो बॉल नहीं होता तो वाइड हो जाती। नो बॉल यानी कि फ्री हिट यानी कि सिर्फ बल्लेबाज खुद की गलती से आउट हो सकता है, वो भी रन आउट के रूप में। आप कैच आउट हो नहीं सकते, बोल्ड आउट हो नहीं सकते, स्टंप आउट हो नहीं सकते, सिर्फ रन आउट होने का खतरा फ्री हिट पर। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, अल्टी पल्टी वाला शॉट, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, थोड़े से अपना टांस बदला था, स्विच हिट जिसे कहा जाता था वो खेलने की कोशिश, थोड़े से अंपायर के निर्णय के ऊपर नाराजगी जताते हुए। लेकिन अंपायर का फैसला अटल फैसला, और अंपायर का फैसला यहाँ पर जो कि बदलेगा नहीं। तो फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। सुदन की अच्छी गेंदबाजी, मैं तो कहूँगा वो नो बॉल शायद नहीं डालते तो शायद गेंद अच्छी हो जाती, लेकिन देखना पड़ेगा। ये फ्री हिट की गेंद और यतिन है स्ट्राइक पर।
और इस बार खेला हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन फ्रीड होने के बावजूद नॉट आउट रहे। एक सिंगल निकला तब तक फ्रीड जाया गई और इस सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 46 रन, 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और आदर्श अब स्ट्राइक पर पहली बार और सामना करेंगे सुदन की गेंदबाजी का। अच्छी वापसी सुदन ने की है, फ्रीड के ऊपर ज़्यादा रन खर्च नहीं हुए हैं, ये खुशकिस्मती रहेगी। और इस बार खेला हवा में, काफी देर तक गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आसान सा कैच जहां पर खिलाड़ी तैनात बबलू के हाथ में, और एक विकेट का पतन आदर्श को वापस चलता कर दिया। अच्छी वापसी यहां पर इस सुदन द्वारा इस ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई, शायद देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। अनीश नहीं, अनीश ये नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। निचले क्रम वाली बल्लेबाजी है जरूर, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में कोई ऊपर कोई नीचे होता नहीं है, जिसका बल्ला चलता है वो बल्लेबाज कहलाता है। और इस बार ये छोटी गेंद मिड विकेट के ऊपर से, जिस बड़े शॉट की तलाश थी वो शॉट निकला 6 रन के लिए। और छक्के के बदौलत टोटल अब 50 रन भी पूरे होते हुए शाकाहारी टीम के, और टोटल जो कि पहुंचा 52 रन पर 52। सुदन अभी भी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में यतीन का बल्ला बोला है, और बल्ला सिर्फ बोला नहीं, आग बबूला होकर बोला है। आग खोलने वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में करता हुआ ये बल्लेबाज अपने टीम के लिए। पुलटॉस डिलीवरी इस बार खेला, शायद बीमर की मांग की थी, लेकिन अंपायर ने कहा गेंद ऊपर से नीचे आई थी, जिसके चलते हुए 2 रन यहाँ पर आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 54 रन स्कोर बोर्ड पर। एक अच्छा टोटल आखिरी मुकाबले में शायद भिड़ंत देखने को मिलेगी। जिस तरह से क्वार्टर फाइनल की मांग करते दर्शक, वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आपको आसान नजर आता है जरूर, लेकिन नहीं होगा। ये काफ़ी दूर थी बल्लेबाज से, बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी सुदन द्वारा। शायद इनिंग के आखिरी गेंद देखना, इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या होता है। और सामना करेंगे यतीन स्ट्राइक पर, सामना करेंगे सुदन की गेंदबाजी का। लास्ट बॉल टू गो। और इस बार खेल दिया तगड़ा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, और पिच डिलीवरी, और साथ साथ टोटल अब पहुंचा 60 रन। आज के दिन का शायद ये सर्वश्रेष्ठ टोटल होगा, और जीतने के लिए 61 रनों की आवश्यकता है, और जो कि 15.25 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, 15.25 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे मुकाबला जीतने के लिए। क्या होगा आने वाले समय में, किस तरह से गुजरेगा ये मुकाबला, क्या यहाँ पर शाकाहारी टीम 61 रनों के रक्षण करने वाली गेंदबाजी कर पाएगी, या यहाँ पर मुन्ना स्करपा बान के बल्लेबाज जैसा उनका दबदबा है वो 61 रन बना पाएंगे। ये बताने के लिए फिर एक बार आज के दौर में, आज के इस आखिरी मुकाबले के दौरान आमंत्रित करते हैं कृष्णा देव जी को, और आज के लिए मैं यहाँ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार, आखिरी का मुकाबला मैदान पर लगभग जीत से पीछे 60 रन 61 रन की आवश्यकता मैदान में। लगभग 15 रन प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे। नो बॉल। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का मौका। फ्री हिट के मौके पर आपको बिल्कुल बड़ा शॉट मारने का परमिशन मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्री हिट के मौके पर अमूमन रनआउट किसी आउट नहीं होते। बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान में। वापस खेल मैदान में। ओह, बिल्कुल बढ़िया। रन वहां पर सिंगल मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर पहुंचा 3 पर। वापस खेल। ओ, फुल टॉस, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, आउट। हेमंत मैदान पर। वापस खेल मैदान पर। बात सही है, क्योंकि इस वक्त आज हालात थोड़े से बिखरे हैं, क्योंकि ज्यादा तो बन चुके, बहुत ज्यादा बन चुके। और फिर से कवर पॉइंट पर 1 रन के लिए। एक रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची टीम का कुल स्कोर मैदान पर पहुंचा 61 का पीछा करते मात्र 4 रन पर। वापस खेल इस मैच के दरमियान। ओह, बढ़िया लाइन वहां पर। वो डॉट गेंदे प्रेशर बनाती मैदान पर। वापस खेल मैदान में। गेंदबाजी पर जो कि इस वक्त
कृपेश गेंदबाजी के मोर्चे पर रन वहां पर रोके गए, बढ़िया फील्डिंग। वापस खेल मैदान में क्लीन बोल्ड। दूसरा विकेट निकला मैदान पर। ये तीन की टीम फिलहाल अच्छी स्थिति में है, जो शायद अभी भी मुकाबला उनके पक्ष में, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी अब सस्ते में निकला क्लीन बोल्ट, और उनके पास 900 है। सशत आदर्श है, मतलब गेंदबाजी है इनके पास। बहुत खूबसूरत बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग मैदान में। वापस खेल मैदान में। अभी तक कृतिश की अच्छी बॉलिंग मैदान पर। ओ शॉर्ट पिच गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, रन नहीं मिलेंगे। वापस खेल मैदान पर। अभी तक अच्छा मैच, क्योंकि जिस अंदाज में ये गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं उनका परखना है। टाइमिंग है, हवा में खिलाड़ी मौजूद, और ये आउट। कुल स्कोर मैदान पर 5 पर पहुंचा। 61 रनों का सवाल मैदान पर। लगभग अभी भी 55 रन, 56 रन जिससे पीछे मैदान पर। एक अच्छा मुकाबला मैदान के दरमियान। नया बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है अभी। दो खिलाड़ी नहीं, क्योंकि अब यहां से मैच में थोड़ी सी संकट की बारी मैदान पर। ओह, अच्छा शॉट नहीं कहूंगा, लेकिन 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची। 2 और समाप्त, 6 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में। अभी भी लगभग 55 रन जिससे पीछे अंतिम 12 गेंदों पर। नौ सौ गेंदबाजी के मोर्चे पर। लगभग 12 गेंदों में 9 छक्के मारने पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। अच्छी बॉलिंग।
वापस खेल। ओह, बढ़िया लाइन। गति के साथ गेंदबाजी कर रहे, लगभग 10 गेंदों का खेल मचाए, 9 छक्के चाहिए मैदान में। फिर से डॉट गेंद मैदान पर, और डॉट गेंद वो प्रेशर बना रही मैदान में। अब जय भोसले हर गेंद पर छक्का चाहिए। आपको तो लग रहा है कि ये मुकाबला अब शायद समाप्ति के दार पर है, क्योंकि हर गेंद पर छक्का मारना इतना आसान काम नहीं है। एक ओवर में आप 4 मार भी सकते हैं, लेकिन अंतिम ओवर में 36 रन बनाने पड़ेंगे अगर यहां से 3 गेंदों पर 3 छक्के मारते तो। थोड़ा सा मुश्किल है ये मैच मैदान में। एक वाइट के साथ शुरुआत इस वक्त, 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। 9 गेंदों का खेल मैदान में बचा और 53 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को जिससे पीछे। वापस खेल मैदान में। और जिस तरह से शुरुआत की गेंदबाजी की, एक भेदक शुरुआत मैदान पर। ओ, फिर से डॉट गेंद। ओह, अच्छी बॉलिंग। और आराम से, कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दौड़ने की, क्योंकि अब पता है सभी को कि मैच लगभग समाप्त मैदान पर। 7 गेंदों का खेल बचा है, 61 का पीछा करती मात्र 8 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। और फिर से पैड पर लगी, 6 गेंदों का खेल अब मात्र बचा मैदान में, और टीम को यहां से आवश्यकता लगभग इस मैच को 53 रन की आवश्यकता, 53 टू विन। अंतिम 6 गेंदें मैदान पर, और मैच को जिससे पीछे इस वक्त 53 रन की आवश्यकता। और वही गेंदबाज मैदान पर, आदर्श मैदान में। आदर्श, आदर्श सभी गेंदें सामने डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैदान पर। 5 गेंदों का खेल बचा है, सबसे लो टोटल अभी तक मैदान पर। तीसरे ओवर में सिर्फ 8 रन 74 बन चुके हैं, और ये सीधे हाथों में आउट। चलिए जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैच लगभग समाप्त है। अब सिर्फ औपचारिकता बचे, अंतिम कुछ गेंदें डालनी पड़ेगी।
नवनाथ बिल्कुल जा रहे हैं वहां से, शायद ये होता है बहुत बार ऐसा नवनाथ। ओह, टॉप पैच लगी, हवा में गेंद, आउट। आखिरी हैट्रिक का मौका, अभी तक प्रतियोगिता में हैट्रिक हुई नहीं है। ओ, हैट्रिक का मौका, पहला हैट्रिक इस वक्त इस प्रतियोगिता में आदर्श के नाम पर। टीम का स्कोर अभी तक 8 रन है, हैट्रिक विकेट 3 विकेट मिल चुके हैं। वाइट, अब शायद वाइट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे अंदर से। अंपायर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो अमूमन देना पड़ता है इसलिए, अन्यथा शायद लगभग 50 से भी ऊपर रन बनाने पड़ेंगे। आखिरी गेंद इनिंग समाप्ति के लिए। शाकाहारी जो कि मैदान पर इस वक्त टीम जीत चुकी है और ये मैच समाप्त हो चुके लग रहे हैं। अब बिल्कुल वाइट इशारा अंपायर का। और एक वाइट। वाइट। सुबह 5 बजे तक वाइट डालेंगे तो ये मैच लगभग समाप्त हो जाएगा और ये मैच समाप्त। लगातार 3 वाइट डाले, कोई आवश्यकता नहीं थी भले स्विन, क्योंकि सामने भी गेंद डालते तो 50 से ऊपर रन बनाने थे आपको। इसी के साथ मैन ऑफ द मैच का दावेदार 30 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर, यतीन जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर।